नरेंद्र मोहन स्मृति साहित्य सम्मान में आपको बता दें कि कई सारे लेखकों को सम्मानित किया गया है। उसके ज्यूरी मेंबर में प्रसून जोशी थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। और जिस तरीके से आज का कार्यक्रम हुआ, कई लेखकों को सम्मानित किया गया और उसमें युवा भी थे, अनुभवी थे। जिस तरीके से महेंद्र मधुकर जी, जाने माने दिग्गज लेखक, उस कार्यक्रम के बारे में पहले आप हमें दर्शकों को बता दीजिए कि कैसा अनुभव रहा और ज्यूरी मेंबर में थे, आपने किन चीज़ों पर फोकस किया और किस तरह के लेखकों को आप लोगों ने चयनित किया। देखिए, पहले तो मैं दैनिक जागरण को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं पूरे साहित्य समाज की तरफ से, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि वैसे तो एक प्यासे को कुएं को ढूंढना चाहिए, जैसे मैं पहले कह रहा था मंच से, और ये काम तो पाठकों का ही है कि वो अच्छा साहित्य ढूंढे। ये काम लेखकों का नहीं होना चाहिए कि वो पाठक ढूंढते फिरें, लेकिन उसके बीच में कोई दिशा निर्देशन करे, कोई आपका ध्यान उस तरफ ले जाए कि अच्छा साहित्य कहाँ से आ रहा है, अच्छा लेखन कहाँ हो रहा है। और ख़ासकर ऐसे समाज में, ऐसे समय में जहाँ पर इतना शोर है कि चारों तरफ से आपका ध्यान इतना बटा हुआ है कि उसके बीच में से अच्छे साहित्य को चुनकर लोगों के सामने लाना, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रयास है। और उसके लिए दैनिक जागरण को बधाई, और जितने भी विनर्स हैं उनको भी बधाई, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में जब डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है लोगों के सामने, एक इंस्टाग्राम रील में 8 सेकंड में वो खुश हो गए हैं, ऐसे लोगों के सामने साहित्य को अभी भी जीवित रखना, अपनी जिम्मेदारी समझना, मुझे लगता है उसके लिए सब बधाई। एक समय किताबें जो है ज्ञान का पैमाना हुआ करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको कुछ भी चाहिए आप गूगल करिए, अब तो एआई आ चुका है। मतलब इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग या बाकी लोग, आप लोगों की पीढ़ी में तो विशेष तौर पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किताबों को ढूंढते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, लेकिन अब क्या है, आप एआई पे जाइए। तो ये जो युग बदला है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन का ये युग बदला है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हर चीज़ इंस्टेंटली अवेलेबल है, जैसा कि हम कह रहे थे, और उससे बदलाव तो आया है। ऐसा समझना कि उससे कोई बदलाव नहीं आया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हमारे पाठकों की जो प्रक्रिया है सोचने की या समझने की या साहित्य को पढ़ने की, उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसे समय में जो सुधी पाठक हैं और साहित्यकार हैं, वो हथियार डाल के तो नहीं बैठ सकते कि सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएं। तो अब तो एआई का युग आ गया है। तो जो साधक लोग होते हैं वो अपना काम करते चलते, और साधना जो है कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे वो साहित्य हो चाहे संगीत हो, उसे जीवित रखती है। जितनी हम लोगों को जल्दी और हड़बड़ी है, उतना ही सुकून की तलाश भी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि चाहे हमारे, जिसे आप कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न, जो मेथड्स हैं, चाहे वो हम स्क्रीन के माध्यम से कंज्यूम करें या किताबों में पढ़ें, लेकिन साहित्य जो है वो सिर्फ छपाई का नाम नहीं साहित्य है। साहित्य तो एक सोच है, वो सोच जो है वो जीवित रहेगी, और उसके लिए हमें प्रयास करते हैं। समय की कीमतों में देखते हुए अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से बदलाव अब दिख रहा है साहित्य में, जैसे पहले की जो लैंग्वेज होती है, रामधारी सिंह दिनकर या उन लोग जब लिखते थे तो बहुत अलग लैंग्वेज थी, अब की लैंग्वेज बदली है। दूसरी तरफ आप जिस व्यवसाय से आप आते हैं, वहाँ एक समय आप ही अभी मंच पे कह रहे थे अंग्रेजी की बहुलता थी, अब हिंदी का रुख कहीं ना कहीं बदला है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर वाले युग से और अब के युग में हम तुलना करें, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? लोगों का शब्दकोश सिकुड़ गया। आज अगर मेरे जैसे लेखक और गीतकार से पूछें कि फिल्मों में लिखना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, गीत लिखना, अभी मैं गुलजार साहब के समारोह में बोल रहा था, तो मैं गुलजार साहब से यही कह रहा था कि उनके समय से और अब तक के समय में जो बदलाव वो इस चीज़ का है कि शब्दकोश छोटा हो गया है। तो जो आपको अपनी बात कहनी है, उसके लिए कम शब्दों में या जो छोटे शब्दकोश से ही चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम सब मिलकर, और जागरण जैसे आपके समूह को और जो भी मिलकर ये प्रयास करें कि थोड़ा शब्दकोश जो है वो संकुचित ना होता चला जाए, उसको वृहत करना है। देखिए, मुझे इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि एसएमएस शब्द हमारी शब्दावली का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो एसएमएस शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करके आएगा तो मुझे उससे आपत्ति है, क्योंकि हमें संदेश भी चाहिए, एसएमएस भी चाहिए। हमें शब्दकोश वृहत करना है, न कि उसे छोटा करना है। तो उसके प्रयास होने की आवश्यकता है। और आज चुनौती ज़्यादा है, लेकिन कब चुनौती नहीं होती, अपनी अपनी तरह की हर काल में होती है। दैनिक जागरण से बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत